नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम प्रेरणा इंस्टीट्यूट में हैं, जहां समाज के वंचित उपेक्षित बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। हम आपको बता दें कि प्रेरणा की ओर से आज एपीओ कंप्लीट करने वाले कुल 18 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। उन्हें शॉल और मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर आईपीएस बीना कुमारी ने एक बेहद ही शानदार मोटिवेशनल स्पीच दिया। सुनिए आईपीएस बीना कुमारी को। हमारे बीच से कुछ लोग जो हैं ये सफल हुए हैं और हमारे साथ हैं। इन्होंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी और इस गोल के साथ स्टार्ट की होगी कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है। ये एक गोल हो सकता है इनका, लेकिन ये एंड गोल नहीं है इनका। बहुत सारे जो हमारे साथ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि वो जुडिशरी के लिए भी बहुत बार उन्होंने प्रयास किया है। और मेरी जो शुभकामना ये है आगे के लिए इनके लिए कि ये एंड इनका गोल जो है, अगर जुडिशरी है तो हम आने वाले दिनों में इन्हें किसी मजिस्ट्रेट के रूप में देखेंगे। अभी ये एपीपी के रूप में हमारे साथ हैं। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने गोल और लक्ष्य तय किया है तो एक मजिस्ट्रेट के रूप में हम इन सभी को देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आपने भी एक गोल या लक्ष्य अपना निर्धारित किया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं और भविष्य के लिए बहुत सारे मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप निरंतर उन्नति करें, जो आप चाहते हैं भविष्य में वो आपको मिले। आपके लिए जो यहाँ पर जिन्होंने शुरुआत की है, आपने शुरुआत की है, तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी आपको कि आपको क्रमशः करना क्या है। जो मैंने किया वो आप कैसे करोगे। सबसे पहला होता है हर आदमी के, हर लड़की, हर लड़का जो आप इस शैक्षणिक व्यवस्था में हैं, आपका एक सपना होता है। हर किसी को सपने देखने का अधिकार है, राइट है। आप सपना देखिए, तो सपना देखिएगा तभी आप अपने सपने के पीछे भागिएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले सपना देखो। इसमें कोई किसी का बंधन नहीं है। दूसरा, जैसे ही सपना आप देखें तो सपना क्या, किस चीज का सपना, आपके बेटरमेंट क्या, अपनी बेहतरी का सपना। और बेहतरी का सपना आप देखेंगे तो कोई ना कोई आपके सामने एक लक्ष्य होगा, आपके सामने एक गोल होगा। तो उस गोल को आप उसकी जीरोइंग करिए। आप गोल बहुत सारे हैं आपके सामने, बहुत सारे आपके लक्ष्य हैं, बहुत सारे आप देख रहे हो कि भाई मेरे को ये भी बनना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अपनी क्षमताओं को, अपने संसाधनों को, यानी रिसोर्सेज आपके पास कैसे हैं, आपकी क्षमता कैसी है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उसको भी पहचानना पड़ेगा। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड आपको ये देखना होगा कि आपको ये देखना होगा कि क्या वास्तव में आपके पास सुविधाएं हैं। क्या आपके पास ये क्षमता है अपने अंदर कि मैं जो लक्ष्य तय करूं या जो मैं लक्ष्य तय कर रहा हूं वो उसे मैं प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को एक लक्ष्य तय करना पड़ता है। जैसे आपने तय किया है कि मुझे बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है। ठीक है, आपने थोड़ा बड़ा और ख्वाब देखा तो यूपीएससी जाएंगे। थोड़ा उसको आपने अपनी क्षमताओं को पहचाना, आपने अपने रिसोर्सेज को पहचाना कि शायद मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं दिल्ली जाकर पढ़ सकूं, या मैं बड़े किसी कोचिंग में पढ़ सकूं, या मतलब मेरे पास इतनी किताबें नहीं हैं। तो आप इसको अपने क्षमता के हिसाब से आप एक लक्ष्य तय करिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है वो प्रयास। आपकी लगन और आपका प्रयास, ये आपको शुरू करना होता है और आपने शुरू किया हुआ है। आप जब प्रेरणा कोचिंग में आए हैं तो
इसी लक्ष्य के साथ आए हैं कि मुझे बीपीएससी क्रैक करना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे बीपीएससी के जो पद हैं उसे लेना है। तो ये प्रयास आपने शुरू किया है और प्रयास, सबसे बेहतरीन प्रयास तो आपका अपना ही होना है। आपको खुद से चीज़ों को समझने की अपनी क्षमता डेवलप करनी है। कोचिंग आपको सहायता करते हैं, आपकी क्षमताओं को बढ़ाने में, उनको बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडीज़ का कोई भी काट नहीं होता। जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, मैं भी उसमें हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है। तो मैं ये मानती हूँ कि सेल्फ स्टडीज़ अगर मैं करती हूँ और सेल्फ स्टडीज़ से मैं अगर कहीं पहुँचना चाहती हूँ तो पहुँच सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ से आपका अपना जो समझने की, आपकी जो समझने की शक्ति है वो पूरी तरह से डेवलप होती है और निरंतर धीरे धीरे वो बढ़ती है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगी कि कोचिंग आपके समझने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आप अपनी एक्सरसाइज, प्रारंभिक एक्सरसाइज करके जरूर आइए। आपको पता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो पूर्व की अपनी जो भी आपकी स्टडीज़ है, जो पढ़ाई है, उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई थोड़ी करके आइए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जो प्री एक्सरसाइज होता है वो करके आइए। यहाँ जो आपके एक्सपर्ट बताएंगे वो आपका ऐड ऑन होता है, वो आपको और उसको नज़रिया, बेहतर देखने के नज़रिया डेवलप करते हैं। आप चाहेंगे कि नहीं मैं आऊँगा यहीं पे तो मुझे कर लेना है बस, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद पहले अपना प्री एक्सरसाइज करना होगा और तब यहाँ आकर आप जब अपने मेंटोर को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो यहीं तक पढ़ा था, मेंटोर ने तो इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया। फिर आप भूलेंगे नहीं। तो आपके प्रयास यहाँ से शुरू होते हैं। इसी प्रयास में मैं एक चीज़ आपको ऐड ऑन कर दूँ, आपको जोड़ दूँ कि जब आप प्रयास करते हैं और आप सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, आपको लगता है कि मुझे करना ही है, तो आपको कोई भी बाधा, कोई भी ऑब्स्टेकल रोक नहीं सकती है। जहाँ चाह है वहाँ राह। ठीक है, आपके घर में कुछ दिनों के बाद आप लगातार आ रही हैं, कुछ दिनों के बाद आपके गार्जियन या आपके पेरेंट्स, आपके कोई भी इस नज़रिए से देखेंगे कि नहीं भाई बहुत जा रहे हो, बहुत मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मैं बहुत सारा ये हो रहा है तो मैं नहीं जाने दे सकता। कोई ऐसी छोटी छोटी ऑब्स्टेकल आते हैं, कभी आपको आर्थिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी कुछ से ऑब्स्टेकल आएंगे, बाधाएं आएंगी। लेकिन आप किसी को दोष दिए बिना कि नहीं मेरे गार्जियन ने मेरे साथ अगर ऐसा किया होता तो मैं यहाँ होती, ये नहीं कह सकते आप। ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेवारी है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ और मुझे बनना है। तो बनने के लिए आप सारी बाधाओं को दूर करने के प्रयास आपको खुद करने हैं। आप कभी भी भविष्य में ये नहीं कह सकते कि मेरे माताजी ने, मेरे पिताजी ने या मेरे गार्जियन ने अगर ये किया होता तो मैं वहाँ होता, मैं वहाँ होती। ये ब्लेम गेम नहीं चलेगा। सिंपल सा है, आपने अपने आप को कितना एनरिच किया, अपने आप को कितना बढ़ाया, कितना अपने आप को आपने डेवलप किया, विकसित किया, मानसिक रूप से आपने अपने लक्ष्य को कितना पीछा किया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि मैं अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक जा रही हूँ। और सारी बाधाएं, जो भी इस तरह की बाधाएं आएंगी, उसको पॉजिटिवली, सकारात्मक ढंग से मीट करिए। अगर आपके पिताजी कहते कि नहीं हम सक्षम नहीं हैं, तो कोई और रास्ता निकालिए, अपने घर में वो चीज़ें रखिए, लाइए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन पापा को कहिए कि पापा मैं कर सकती हूँ, यू कैन डू, आई कैन डू। बस ये शब्द जो है अपने दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करिए। कभी हार मत मानिए कि नहीं मुझे तो अब लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, एक बार फेल हो गए नहीं कर पाऊंगी, 2 बार फेल हो गए नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। कंपटीशन है, एक बार हो सकता है कि कंपटीशन में कभी कभी मैं किस्मत को भी मानती हूँ। बहुत लोग मानते हैं जो सफल है, किस्मत को मैं मानती हूँ।
किस्मत को इसलिए मानती हूँ, मैं अपना इंसिडेंस आपको इंस्टांस बताती हूँ। जब मैं परीक्षा देने जा रही थी और जब सारे ट्रेन मेरी कैंसिल हो गई, हम लोग को बोकारो से रांची का सफ़र तय करना था, सारे ट्रेन कैंसिल हो गई, सुबह तक स्टेशन पर बैठे रहे, 3-3.5 घंटे का रास्ता, और फिर हम लोग वापस बस से गए, शुरू किया। ये पता नहीं था कि 10 बजे तक पहुंच पाएंगे। 11 बजे से हमारी परीक्षाएं थी और कोइंसिडेंटली हम 10 बजे पहुंचे और 10 बजे हमारे सामने भी कोई रिक्शा वाला एक आके खड़ा हो गया। मैं बैठ गई और मैं सेंटर पे पहुंच गई। 15 मिनट सेंटर पे लेट पहुंची, भाग के अंदर गई और 15 मिनट पहले हमने पेपर तैयार कर लिया। ये भी था। मेरे साथ के बच्चे नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए, वो आधे घंटे लेट पहुंचे, वो 1 घंटे लेट पहुंचे, उनको इन करने नहीं दिया गया। और वो जब मैं गई और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो ये किस्मत भी कहती हूँ मैं। किस्मत अगर नहीं होती तो मेरे सामने वो शायद रिक्शा वाला नहीं आता और वो मुझे 10 मिनट में 15 मिनट में नहीं पहुँचाता। बाकी लोग क्यों लेट हो गए, 1 घंटा लेट हो गए। तो सब तैयारी करी मैंने, खूब अच्छा पढ़ा, लेकिन ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी कभी कभी होता है। लेकिन ये तब होता है जब आप पूरी तरह से लैस होते हैं और तब ऊपर वाला भी कहता है कि नहीं, इसने तो अपना बढ़िया दिया है, अब मैं भी थोड़ा सा इसको दे देता हूँ। तो सपोर्ट ऊपर वाले का भी आता है। तो मैं थोड़ी किस्मत को मानती हूँ, लेकिन किस्मत से पहले आपको अपने आप को पूरा लैस करना पड़ेगा सभी तरह की जानकारियों से। सर ने कहा, जैसे अभी आप लोग सर ने अपनी बातों में रखा कि भाई आप सेलेक्टिव करिए। ये सेलेक्टिव का जो सेशन होता है वो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, उसके पहले आपको इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप अपने प्रयासों में ये सारी चीज़ें सम्मिलित कर लीजिए, चीज़ों को समझिए। जो आपका सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसको पूरी तरह से समझिए। समझने के बाद आप उसको धीरे धीरे आप सिलेबस के अनुसार, पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चंस वगैरह के अनुसार उसको आप नोट मेकिंग करते हुए उसको कंप्रेस करिए। आपको एकदम विशाल सिलेबस मिला हुआ है, पूरे सिलेबस को आप 1 महीने पहले पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप अभी से एकदम शुरू करेंगे और बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं कि नहीं अरे यार ठीक है अभी नहीं, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। आपने जब लक्ष्य तय किया है तो लक्ष्य के साथ आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप करना पड़ेगा। सो बी सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा और प्रतिदिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो जाते हैं तो ट्राई टू डू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। उसके जो आपका प्रिय सब्जेक्ट है उसको पढ़ लीजिए, वो रिफ्रेश कर देगा। फिर आप पुराने जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसको फिर से पकड़िए, लेकिन आप उसको समझ तो लीजिए। और 1 प्रयास किया, नहीं समझ में आया, 2 प्रयास करिए, 3 प्रयास करिए, समझने तक आप प्रयास जरूर करिए। उसको समझ के अपने दिमाग में बैठा लीजिए और टॉपिक्स को तोड़ कर मल्टी चॉइस के रूप में क्या उसको कहते हैं, MCQ, ठीक है। तो MCQ की तरह से पढ़िए। एक पैराग्राफ में आपके हो सकता है 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सब्जेक्ट को वैसे पढ़िए ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट का एकदम क्लियर व्यू होना चाहिए। क्लियर व्यू होगा, आप निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। तो अपना गोल तय करिए, गोल को जीरोइंग करिए, उसके लिए प्रयास करिए और प्रयास के साथ आप ये मान के चलिए कि आई कैन डू, तो आप सफल होने जा रहे हैं। बाधाओं से मत डरिए। बाधाएं अगर आती है तो उसको कोशिश करिए कि उसको मीट किया जाए। और कैसे मीट करिएगा? अगर गार्जियन आपके इस प्रयास के थोड़ा विरुद्ध जा रहे हैं तो उनको कन्विंस करिए। सोसाइटी आपका कहीं पे विरोध हो रहा है सोसाइटी से, तो उसको अपने प्रयास से उनको झूठा साबित करिए, उनको कन्विंस करिए। तो मूल मंत्र मेरा यही है कि अगर आप चाह लिया आपने तो आप सफल होने वाले हैं। सीधा सा मेरा ये है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा ये नहीं करूँगी। आप लोग बहुत ही किस्मत है आपकी अच्छी कि आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से आप लोग अपने पूरे
मतलब जो आपका साइट है, इनसाइट जो है आपका, आपकी जो माइंड इनसाइट है, आपका जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। लगातार आप समृद्ध हो रहे हैं, जानकारी आपके पास आ रही है। हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारे जो यहाँ पर जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, वो आपके बीच में आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, और आप उससे अपने आप को एनरिच महसूस कर रहे हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत अच्छी है। आप लोग के पास इतना प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आपके पास सर ने कहा कि भाई डिजिटल वर्ल्ड है, आपके पास बहुत कुछ देखने के लिए, जानने के लिए। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है, बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये तय करना होगा कि मुझे आगे जो मेरा गोल है उसके लिए मुझे कितना और कहाँ से पढ़ना होगा। बहुत सारी चीज़ों में, समुद्र में आप डुबकी लगाएं, मोती नहीं मिले, क्योंकि इतना महासमुद्र है। तो हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए जो चीज़ें आपको लगे कि नहीं ये ऑथेंटिक भी है और इस जानकारी से मेरा हो जाएगा, तो आप उतना लेने की कोशिश करिए। बहुत महासमुद्र में घुसेगा तो बहुत फिर तैरते रह जाइएगा, वो नहीं आ पाएगा। उसको मैंने कहा कि अपने लक्ष्य के अनुसार अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ के उसके जीरोइंग करिए, धीरे धीरे उसको कम करिए, कंप्रेस करिए, और कंप्रेशन के साथ आप पढ़िए। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इसी में से हम लोग अगले जो सक्सेसफुल होंगे या आने वाले दिनों में आप लोग से फिर मिलेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में से, मैं तो ये जान रही हूँ कि आने वाले दिनों में 100% लोग सक्सेसफुल होंगे। ये मेरी जो जिस तरह का आप लोग का वो देखा मैंने, आपकी समझ देखी है, आपका इंटरेस्ट देखा है, आपकी अभिरुचि के अनुसार मुझे लग रहा है कि आप लोग सभी यहाँ जो कैंडिडेट हैं वो सफल होने वाले हैं। तो आपकी सफलता के लिए पहले से मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आप लोग अपने लक्ष्य के जरूर प्राप्त करेंगे। थैंक यू।